हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कीस्टोन एडू में। तो आज इस वीडियो में क्लास 4 की आईसीएसई सिलेबस सोशल स्टडीज़ की चैप्टर नंबर 3 बीइंग ए गुड सिटीज़न। क्या होता है गुड सिटीज़न, सिटीज़न क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होते हैं, ये सब जानकारी दूंगा। प्लीज़ बने रहिए। चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करते हैं। तो बिगिन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। हु इज़ एन एलियन, एलियन कौन होता है। तो यहाँ पर आप फोटो देख रहे हो आदमी का फोटो। हु इज़ एन एलियन, ये नहीं, एलियन वो नहीं है जो आप मूवीज़ में देखते हो। एलियन यानी वो जो जैसे कि जादू है या तो आपको कोई किसी और प्लैनेट से आया, उसको भी एलियन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एलियन उसको कहा जाता है जो अपनी कंट्री का नहीं होता है। अब चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखना है आपको जब भी क्वेश्चन आता है। ओके, द एलियन, द पीपल, यहाँ पे देखिए द पीपल, ओके सॉरी, द पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्री as tourists, diplomats, students, or on a business purpose, such people are called aliens। यानी एलियंस उन्हें कहा जाता है जो कि टूरिस्ट होते हैं। डिप्लोमैट्स वो होते हैं जो कंट्री से कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी है अमेरिका के एक डिप्लोमैट्स होते हैं जो यहाँ अमेरिका इंडिया में आते हैं तो रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, वो डिप्लोमैट्स होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी अच्छी होने की वजह से पढ़ाई के लिए आ जाते हैं। जैसे कि आप अगर अच्छा पढ़ाई करना चाहते हो, आप कुछ समझो कि आपको इंजीनियरिंग अच्छी करनी है, जर्मनी जाओगे तो आप वहाँ के एलियन बन जाओगे, है ना। तो वैसे ही, या बिजनेस पर्पस, आपको कुछ डील करना है, बिजनेस करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो आप क्या करोगे, बिजनेस ट्रिप के लिए भी आ सकते हो। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, एलियंस कहा जाता है। वो अपने कंट्री के नहीं होते हैं, वो दूसरे कंट्री के होते हैं, राइट। तो इसीलिए एलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। चलो, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी। अब स्कूल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल देना है। क्या है देखेंगे। स्कूल प्रॉपर्टी यानी स्कूल तो मालूम है आपको, प्रॉपर्टी क्या, स्कूल की क्या चीज़ें होती हैं, क्लासरूम होती है, वेरी गुड, ऐसे ही बस। तो स्कूल प्रॉपर्टीज सच एज बिल्डिंग्स, द लाइब्रेरी, द फर्नीचर, द ब्लैक बोर्ड एंड द लेबोरेटरी। जिससे जैसे आपको मालूम है टॉयलेट्स भी होते हैं और आपके जो कंप्यूटर रूम होती है, ये काफ़ी सारे उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। ओके, यहाँ इमेज में आप भी देख सकते हो। नाउ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिविक सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए सिविक सेंस क्या होता है। सिविक सेंस क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है। ओके, सिविक सेंस यानी याद रखो कि एक सेंस है आपका, नॉर्मल सेंस। यही यहाँ पे गुड सिटीजन कैसे कहलाओगे, क्या अच्छे काम करने हैं, यही आपको लिखना है। गुड सिविक सेंस, डरना नहीं है कि क्या वर्ड है, उसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। बस सिविक सेंस यानी यहाँ देखो, for any society to run smoothly, it is important that citizens have a good behavior and follow basic social ethics. This means the citizens should keep the street clean, should take care of the public property, should be respectful towards each other, and should have sense of pride on belonging to the country they belong to। यानी क्या है सिविक सेंस, यानी आपको अच्छे से बिहेव करना है। कोई आपको रास्ता पूछे तो आप बता देना चाहिए। आपको अगर घर के सामने कुछ कचरा कूड़ा लग रहा है तो आपको खुद क्लीन करनी चाहिए, कचरे दान में डालनी चाहिए। ऐसे आपको बाजू नेबर के घर में नहीं फेंकनी चाहिए। और आपने स्ट्रीट क्लीन रखना चाहिए। स्ट्रीट क्लीन रखना यानी क्या, आप जैसे कि केला खाते हो, बनाना खाते हो, बनाना खा के फेंक के चले नहीं जाना है, ये स्ट्रीट क्लीन हो, ये डर्टी हो जाएगा। क्लीन भी रखना है आपको। ओके, एंड शुड टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे होंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो, आप मैं इमेज भी डालूंगा। वहाँ ट्रेन स्टेशन हो जाता है, बस स्टेशन हो जाता है, आपके पब्लिक पार्क हो जाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो जाता है, ये क्या होते हैं, सब पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक यानी हमारी, पब्लिक यानी हम लोग, हमारी प्रॉपर्टी है, यानी हमें देखभाल करनी चाहिए। जैसे आपकी बैग है ना, आप देखभाल करते हो ना, कोई दोस्त आपका बैग लेता है तो क्या करते हो, गुस्सा करते हो ना, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को संभालना है। ओके, तो इसे कहते हैं सिविक सेंस। गुड, नेक्स्ट, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। हम कैसे लेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को केयर, आप देखेंगे मैंने जैसे एग्जांपल बताया ना, वैसे ही आपको पब्लिक प्रॉपर्टी इज फॉर आवर कन्वीनियंस, वी शुड वैल्यू देम एंड टेक केयर ऑफ देम। कहते क्या, अब पब्लिक प्रॉपर्टी किसके लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन नहीं होती तो आप जॉब कर सकते थे, यहाँ से वहाँ जा सकते थे। बैंगलोर में आपको काम है, ट्रेन नहीं हो तो कैसे जाओगे। ओके, बस भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, बस नहीं हो तो कैसे जाओगे, राइट।
तो ऐसे ही वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देम and burn them and steal them as it causes inconvenience to others and we will suffer. और कैसा होता है, अभी समझो कि आपको, आपके पास कार है तो आप बोलोगे मुझे तो पब्लिक प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस में अच्छा नहीं रखूँगा, मैं तो बस बुरी होगी। या ट्रेन, तो दूसरे जो गरीब होते हैं, जो दूसरे जाते हैं, वो उनको तकलीफ हो जाएगी ना, तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको केयर करना है यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी की। ओके, और नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स। आवर मॉन्यूमेंट्स आर नेचुरल हेरिटेज। ओके, we should not disfigure statues and scribble on the walls of the monuments, this spoils them. आप समझो कि आप जा रहे हो, अब जैसे कि ताजमहल देखने जा रहे हो, आपको कुछ पेंसिल मिलती है, कुछ भी रहता है आपके सामने, तो लिखना है कुछ भी, ऐसा मत करो। और स्टैचू की जो कि नोज़ होती है, ईयर्स होते हैं, जैसे आपने टच करके ब्रेक कर दिया या कुछ भी ब्रेक कर दिया मॉन्यूमेंट्स का, ये बुरी चीज़ें होती है, ये नहीं करनी होती है। जैसे था वैसे ही रखना है, दूर से देखना है बस, उसके कैसे उन्होंने बनाया है, फॉर्मर यानी पहले ज़माने लोगों ने, ये देखकर आपको नॉलेज हासिल करनी होती है। ओके, नाउ एज अ सिटीजनशिप, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दिस ग्रेट हेरिटेज ऑफ आवर्स। यानी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी एक ड्यूटी पड़ जाती है जहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ is citizenship obtained through naturalization? सिटीजनशिप कैसे मिलती है हमें? नेचुरलाइजेशन से। यानी हमें कैसे अब सिटीजनशिप बनेंगे? ओके, आंसर्स देखते हैं। ओके, आंसर, ए फॉरेनर यानी वो जो कंट्री का नहीं होता, कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू दिस प्रोसेस। अब प्रोसेस है यहाँ पे देखो, इफ़ ए फॉरेनर रिसाइड्स इन इंडिया मोर देन 5 years एंड गिव्स अप हिज प्रीवियस सिटीजनशिप एंड known at least one Indian language, he may or she may apply to the government of India. यानी अगर आप क्या बोलते हैं उसको, ये फॉरेनर क्या हो सकता है, सिटीजनशिप बन सकता है अगर उसको 5 साल से ज़्यादा यहाँ पर रहने होता है और एक लैंग्वेज तो उसको मालूम होनी चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे काफ़ी सारे लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, गुजराती है, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस होते हैं जो आपको, हमें क्या है, वो एक लैंग्वेज तो सीखनी होती है उनको। ओके, and second point again, and acquire ready Indian citizenship, a person can acquire Indian citizen in such a way called naturalized citizen. Okay, तो ये हो गया बच्चों, राइट। तो नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं हम। mention any three rights of a citizen. क्या होते हैं एनी 3 राइट्स ऑफ ए सिटीजन के? क्या राइट्स होते हैं, क्या उसके हक है? ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉयड सिविल, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। ए सिटीजन कैन एंजॉय, क्या क्या कर सकता है, एक्चुअली एंजॉयड नहीं आता, कैन एंजॉय। ओके, ए सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एंजॉय सिविल, सोशल एंड political, okay, and legal rights. Some of them are right to vote. देखो यहाँ पे बच्चों, राइट टू वोट, आप वोट डाल सकते हो। ओके, यहाँ पर देख रहे हो ना, राइट टू वोट। ओके, बाद में नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन, आपका हक बनता है आपका एजुकेशन लेना, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्यों पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रोक सकता आपको, राइट टू एजुकेशन। और नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होता है कि जैसे कि मानो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी से भी, या क्या कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे हक मिलना चाहिए, मेरा राइट है, मुझे चाहिए, तो ये आप क्या करोगे, आपको कोर्ट में अप्लाई करना होता है। तो सबसे बड़ी कोर्ट यहाँ पर देख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट होती है इंडिया की, वो जो दिल्ली में है, वहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो आपके कोर्ट बोलेगी कि आप इंडियन सिटीज़न हो? हाँ, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ और मुझे ऐसे तकलीफ हो रही है, ऐसे ये इंसान ने मुझे ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो आपको क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट हेल्प करेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, आपको एक डिसीजन देगी। अगर आप सिटीजन नहीं है तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं मिलेंगे। ओके, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, मेंशन एनी 3 ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। सिटीजन की क्या ड्यूटीज होते हैं? ओके, सिटीजन के क्या ड्यूटी होते हैं देखते हैं। चलो, ए गुड सिटीजन शुड परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज अलॉन्ग विथ एंजॉइंग दी his or her rights. Some of the duties of citizens are obeys law, आपको कानून मानना है, राइट, यानी कानून आपको
क्या है कानून? जैसे कि आप गाड़ी जब चलाते हो तो हेलमेट पहनिए, ये कानून है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये कानून है, राइट। जब भी आप वोट डालने आते हो तो आपको वोटर आईडी लेके आना है, ये कानून है। जब सिग्नल पड़ता है रेड तो आपको स्टॉप होना है, ये कानून है। ये कानून की सबके आपको करना है, ओबे करना है, यानी मानना है। नेक्स्ट आता है टैक्स पे। आपको टैक्स पे करना है। आपके डैडी, आपकी मम्मी टैक्स पे करते हैं, उनको पूछिए। तो टैक्स पे करना है यानी कंट्री को पैसे देना। वो पैसे से गवर्नमेंट क्या करेगी? आपको रोड्स बनाएगी, गरीबों को मदद करेगी, इंस्टीट्यूशन लाएगी। ओके। एंड लास्ट पॉइंट, वोट्स फॉर एंड इलेक्ट द राइट टाइप ऑफ पर्सन एंड अबाइड्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको सही इंसान को वोट देना है और उसे लेकर आना है, चुन कर लाना है। इसे क्या कहते हैं? आपको वोटिंग कहते हैं। ओके। तो बच्चों ये रहा पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। क्लास 4 की बीइंग सिटीजन गुड सिटीजनशिप, हु इज़ एलियन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी, write a short note on the civic okay sense, and how can we take care of public property, and how is citizenship obtained through naturalization, or mention any 3 rights of a citizen and mention any 3 duties of a citizen. okay, तो ये रही है दोस्तों बच्चों। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को। ओके की